नमस्कार। इस वक्त हम आम जनता में परेशानी देख रहे हैं कि हर चौथा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। और बुखार का जो स्वरूप है, बुखार का जो स्वभाव है, बुखार के जो तरीके हैं, बुखार के जो मापदंड है, बुखार की जो पिक्चर है या बुखार के जो लक्षण है, इस वक्त बड़ा अजीब से लक्षण सामने आ रहे हैं। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि 1 या 2 दिन अक्सर बुखार रहता है और उसका बुखार बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन मरीज जो जिसको बुखार आया था 15 दिनों तक वो बेहद कठिन परिस्थितियों में बहुत कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को। मांसपेशियों में जकड़न होती है, भूख चली जाती है, स्वाद चला जाता है। उसके अलावा उसको इतनी कमज़ोरी, इतनी थकान लगती है कि उसके लिए उठना बैठना चलना फिरना दूभर हो जाता है। उसकी दैनिक दिनचर्या बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। दूसरा, हम एक और बुखार का तरीका देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार आया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कभी कभार 2-2 हफ्ते तक बुखार लगातार दवाइयाँ देने के बावजूद भी जारी रहता, उतरता नहीं है। उस कंडीशन में रोगी कई बार अपना आपा खो बैठता है, अपना संतुलन खो बैठता है और चिकित्सक पर विश्वास भी खो बैठता है। और चिकित्सक भी आज की तारीख में इस वक्त के बुखार को इलाज करने में जितना परेशान हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उतनी बड़ी परेशानी में, इतनी बड़ी परेशानी बड़े बड़े ऑपरेशनों में चिकित्सक को नहीं हो रही है। तीसरा ये हो रहा है कि कई बार उसे बुखार आता ही नहीं, बहुत कमज़ोरी लगती है और कई बार यदि वो जांच कराता है तो बहुत कम प्लेटलेट आती है। प्लेटलेट को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट को लेकर भी कई बार लोग संवेदनशील हो जाते हैं, या तो बहुत कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्लेटलेट को लेकर लोगों में दहशत है। प्लेटलेट को लेकर हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ये बुखार या इन सब चीज़ों में सबसे पहले धैर्य और संयम आपके कोने पर ज़रूरी है। और चिकित्सक बहुत धैर्य के साथ यदि आपका काम कर रहा है और यदि आप उस चिकित्सक पर विश्वास कर रहे हैं, तो अपने फैमिली फिजिशियन या ट्रीट करने वाले फिजिशियन पर, इलाज करने वाले पर, चिकित्सक पर पूरा विश्वास रखकर धैर्य रखिए। यदि आपका चिकित्सक बोल रहा है कि समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, तो समय आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है कि समय को काट कर छोटा कर दे। तीसरा, यदि प्लेटलेट यदि कम आए हैं और चिकित्सक ने यदि आपको एश्योर किया कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तो आप मत घबराइए, लेकिन लापरवाह भी मत होइए। नियमित तौर पर कभी कभार प्रत्येक दिन और कभी कभार 1 दिन छोड़कर अपना प्लेटलेट चेक कराइए। प्लेटलेट यदि 50,000 तक भी चले गए तो घबराने की जरूरत नहीं, 40,000 चले गए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, चिकित्सक से परामर्श की जरूर जरूरत है। चिकित्सक से परामर्श लें। और यदि चिकित्सक ऐसे परिस्थिति में यदि आपको भर्ती का बोले तो भर्ती के सुझाव पर जरूर अमल करें। सामान्य तौर पर भर्ती के सुझाव पर, कई बार वाजिब भर्ती पर भी लोग अमल नहीं करते और बाद में ज़्यादा मुसीबत में आते हैं। बाकी रहा सवाल बुखार का, तो इस वक्त का जो वायरस है, कई बार वो डेंगू लाइक फीवर में आता है, कई बार चिकनगुनिया हो रहा है, कई बार कॉमन वायरल फीवर हो रहा है। मलेरिया बहुत अनकॉमनली देखने को मिल रहा है। और कभी कभार ये होता है कि पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब कई बार कारण, स्पष्ट कारण बुखार का चिकित्सक भी साफ साफ नहीं बता पाता है। लेकिन चिकित्सक यदि साफ साफ ये नहीं बता पा रहा है कि इस बुखार का कारण क्या है, तो उनसे चाहे तो एक सेकंड ओपिनियन ले लें, या यदि आपको विश्वास दिला रहे हैं, श्योर कर रहे हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएं, तो धैर्य और संयम के साथ साथ अपने ठीक होने का पूरा समय अपने चिकित्सक को जरूर दीजिए और इस व्यवस्था को कायम रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका धैर्य, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका संयम, उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपकी समझदारी और सहयोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इस पर आप कहीं ना कहीं अमल करेंगे। और यदि हमारे लायक चिकित्सकों के लायक यदि कोई सेवा होती है, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, अपने मनपसंद चिकित्सक का संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।